आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। यहाँ बात होगी दुर्ग की, जहां आवागमन करने के लिए जाली पहचान पत्र बनाकर प्रवेश करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बात करेंगे आगे कवर्धा की, यहाँ भीषण सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई। साथ ही आगे चर्चा करेंगे शहडोल की, जहाँ बच्चों संग इवनिंग वॉक पर निकले एक शख्स पर 2 आवारा बैलों ने किया हमला। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुटेला भाटा भिलाई में आवागमन करने के लिए जाली पहचान पत्र बनाकर प्रवेश करने वाले आरोपी के खिलाफ जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। पुलिस के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई कुटेला भाटा निवासी डॉक्टर जयेश चंद्र ने शिकायत दर्ज कराई कि ये संस्थान भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016 से स्थापित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो कुटेला भाटा दुर्ग में स्थित है। संस्थान में प्रवेश करने के लिए संस्थान द्वारा पहचान पत्र बनाया जाता है। जांच के दौरान आरोपी गौरव साहू नामक व्यक्ति का एक गेट पास उन्हें प्राप्त हुआ, जो वो पहचान पत्र संस्थान एवं संस्थान में कार्यरत किसी भी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा जारी नहीं किया गया है। आरोपी गौरव साहू के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस जाँच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लोकेश की रिपोर्ट। दुर्ग में आगामी 8 से 10 दिनों में उर्स पार्क उत्सव की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में दुर्ग पुराना बस स्टैंड स्थित बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भीड़ सजेगी। दुर्ग में इस पाक मुबारक मौके पर जगह जगह से लोग पहुंचते हैं, जहां सैंडल और चादरें निकालने के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक रखी, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने, साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जा सके। दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे की अगुवाई में मुस्लिम समाज के पदाधिकारी के साथ ये बैठक की गई। सलाम करो सबको। आज जो बैठक रखी गई थी प्रशासन की तरफ से रखी गई थी, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक काफ़ी कामयाब होता है। प्रशासन ने देखा कि पिछले साल इतनी भीड़ आ गई थी और हर तरफ से लोग तशरीफ़ लाए थे, तो श्रद्धालुओं की इस तरीके की भीड़ को उन्होंने वॉच किया और ये पाया कि इस तरीके कैसे व्यवस्था इनकी बनी, पार्किंग कहाँ पर होगा, मेडिकल की व्यवस्था का उन्होंने कहा है, और जो संदल वगैरह निकलेंगे, चादरें वगैरह, वो बहुत तहजीब तरीके से जैसे हर साल निकाला जाए और उन्हें है, मगर उसका ज़रा ख्याल ये रखा जाए कि ज़्यादा साउंड ऊँचा नहीं रहना चाहिए। और कुछ नियम साफ़ सफाई की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि साफ़ सफाई आप लगातार रहे। तो नगर पालिका निगम जो है भरपूर, जो हमारे महापौर हैं वो आते हैं स्थल निरीक्षण करने 28 तारीख को, और वो सुबह स्थल निरीक्षण करेंगे, फिर पूरा स्टाफ लग जाता है और व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश की जाती है। मगर कमेटी भी अब इस ओर विशेष रूप से ध्यान देगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का निर्माण न हो। अपना नाम बताइए। रऊफ कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी सालाना उर्स पाक कमेटी दुर्ग। एक विशेष बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे, वो ये है कि इस उर्स मुबारक पर हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, विधायक गण और जितने भी हमारे सत्ताधारी पार्टी के लीडर्स हैं जो हमारे समाज से हैं और अन्य समाजों से हैं, सबका सहयोग और आशीर्वाद जो है हम लोगों को मिलता है। ये हम लोगों का ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेट्स जो इसको पॉपुलर करता है, आप जैसे लोग जो है आके हमारी बात को सुनते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों को कि शांति व्यवस्था बनाते रहते हुए कौमी एकता उत्सव के इस बृहद कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। उर्स पाक उत्सव को लेकर के शांति समिति की बैठक रखी गई थी, और चूँकि उर्स पाक उत्सव में लगभग सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर के त्यौहार मनाते हैं और एक दुर्ग का बड़ा आयोजन है जिसमें सभी समाज धर्म के लोगों की सहभागिता रहती है, और एक बड़ा पर्व है जिसमें पूरे दुर्ग शहरवासी शामिल होते हैं। इसी के लिए बैठक रखी गई थी शांतिपूर्ण त्यौहार आयोजित करने के लिए, और सभी को निर्देशित भी किया गया है। कुछ चीज़ों की अपील की गई प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जैसे अभी आचार संहिता भी प्रभावशील है तो उस संदर्भ में भी निर्देश जारी किए गए हैं। और जो पब्लिक के लिए है जो रूट है, ताकि उस दिन चूँकि त्यौहार मनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे कुछ रूट प्रभावित होंगे, उसके लिए भी वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिए गए हैं ताकि किसी की आवाजाही में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। चूँकि देखिए अभी
जो मेन है शांति से हमारा त्यौहार बने, किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, किसी प्रकार की घटना ना हो। मेन हमारा यह उद्देश्य है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और सभी से इसी चीज़ में अपील की गई है। और सभी चूँकि ये सभी समाज के लोग मिलाते, कोई एक धर्म विशेष का कार्यक्रम नहीं है, सभी लोग मिल करके इसमें सहभागिता निभाते हुए अपने धर्म निभाते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। तो सभी से शांति की अपील की गई है। नहीं, साउंड के लिए देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है तो उसी के अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। क्योंकि देखिए, यदि किसी प्रकार के इस प्रकार से उल्लंघन पाया जाता है और कोई उससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां कबीरधाम जिले में सोमवार दोपहर दहला देने वाला हादसा हो गया। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खामी के आश्रित गांव से मारा सिमराहा से 35 से 40 महिला पुरुष तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए सोमवार सुबह रुक्मी दादर के जंगल गए थे। तेंदुपत्ता तोड़ने के बाद सभी दोपहर को पिकअप से अपने गांव लौट रहे थे। वाहन में क्षमता से कई गुना लोग सवार थे। वाहन सामने पत्थर से टकराने के बाद 35 फीट नीचे जा गिरा। इस हृदय विदारक घटना में 3 नाबालिग लड़कियों समेत 18 महिलाओं की जान चली गई। मृतक बैगा आदिवासी समुदाय से हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ कवर्धा से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। शहडोल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छोटे बच्चे के साथ इवनिंग वॉक पर निकले एक शख्स को 2 आवारा बैलों ने बच्चों समेत अधेड़ पर हमला कर दिया। इस हमले में अधेड़ के सर पर गंभीर चोटें आने से उपचार के दौरान मौत हो गई। इस बात से नाराज परिजन व लोग बीच सड़क में शव रखकर विरोध करने लगे। घंटों चले विरोध के बाद उस बिगड़ैल बैल का नगरपालिका धनपुरी ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद प्रशासनिक अमले द्वारा सड़क पर शव को रखकर विरोध कर रहे लोगों को समझाइश के बाद शव को सड़क से हटाकर विरोध खत्म किया गया। आपको बता दें कि आवारा बैल अब तक 20 से अधिक लोगों पर हमला कर घायल कर चुका है, जिसके स्थानीय लोग नगरपालिका में कई बार शिकायत कर चुके थे। बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। हम लोग ने जो चक्का जाम किया है, इसका ये मतलब विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि ये आवारा जानवर है जो ये खाना खा के यहाँ पे घूम रहे थे, टहल रहे थे। रात के 10:30 या 11:15 के बीच की वह घटना है। पीछे से आया, सांड लड़ते हुए इनको उठा के पटक दिया, इनकी हेड इंजरी हो गई। और उसके बाद हम लोग ने सरकार को इसकी सूचना भी दी। सरकार से हम लोग इनकी डिमांड कर रहे हैं, जो भी इनकी योजनाएं हैं, कोई इनके बच्चे के फ्यूचर के लिए कोई योजनाएं दी जाए। तो उस पर तक अभी तक आज तक कोई सरकार के कोई मुलाजिम या किसी ने अभी तक कोई नहीं आया। इनके बच्चे 2 हैं, विकलांग है, कोई इनका सहारा नहीं है। पूर्व में भी कुछ लोगों को इसके पूर्व में भी कितने लोग को हमला कर चुका है। मैं सरकार से, नगर पंचायत से यही डिमांड करूंगा कि जो भी आवारा जानवर है, किसी और के साथ ये दुर्घटना न होने पाए, तो उनके पे शिकंजा कसा जाए और फ्यूचर में कोई ऐसी घटना न होने पाए। जो भी योजनाएं हैं सरकार की, ये योजनाएं इनको मिलना चाहिए। और जब तक यहाँ पे कोई भी नहीं आता तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलीम है सर। मैं बुढ़ार से हूँ। मैं इनको लेके वहाँ गया। जी सर, मेरी यही मांग है। मैं चौराहे में इसलिए अपने रखा हूँ कि ये मेरे 2 विकलांग, मेरा जो मृतक था मेरा भाई था, उसकी छोटी सी दुकान थी बुढ़ार में, और उसके साथ 3 बच्चे, 1 बच्ची, 2 बच्चे। एक बच्चे की उम्र 16 साल की है, एक बच्चे की उम्र जो है कैसे, क्या घटना बता रहे हैं ये है, और बेटी है उसकी बीबी। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अपना घर चला रहा था। और घटना ये हुई है कि वो खाना खा के और बच्चे जो है तो बाहर टहल रहे थे और उन्हीं के साथ थोड़ा सा निकला, और जैसे गाय उनको मतलब गाय की तरफ, तो अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में इतनी तेज, और उसकी फुटेज भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है इसकी, वो भी देख लिया जाए। अभी आप क्या हमारी मांग है कि ये बच्चों के लिए क्या किया जाए, उनसे कुछ ऐसा शासन प्रशासन करे ताकि इनका भविष्य। एक लड़की है, उसकी सिर्फ वही मेंटली सही है जो अभी अच्छे नंबरों से पास हुई है, उसकी उम्र 12 साल की है, 11 साल की है। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग कर रहे हैं, प्रशासन हमारे लिए कुछ भी नहीं करे। तो क्या कोई आया नहीं है।
कल से सूचित किया जाता है, नगर पालिका कोई न आ रहा न जा रहा। और नगर पालिका से सीएमओ साहब को फोन लगा है, वो मीटिंग में है। जिसको भी, मेरा नाम मोहम्मद रईस कुरैशी है। नहीं, अभी थोड़ी देर बाद लेना, पहले बात तो हो जान दो पूरी। मैडम, जो घटना हुई है इसके बाद लोग जो यहाँ पे चक्का जाम की उनकी मांग है कि उसका रेस्क्यू किया जाए। उन्होंने शिकायत भी की थी, इसके बावजूद जो है उस बैल का रेस्क्यू नहीं किया गया, जिससे एक की मौत हो गई है और ये लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। उनकी जो भी मांगे उस पर चर्चा करके अभी उसका निराकरण कर दिया जाएगा, जो हो सकेगा। मैडम, इसके पहले इन लोगों ने सूचना भी दी थी, कई बार शिकायत की थी नगर पालिका में, फिर उसका रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? अभी सीएमओ साहब आ रहे हैं, उनके रेस्क्यू के बारे में बता लेंगे। नहीं, कल ही संबंधित वार्ड पार्षद से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है और जो शरीफ कुरैशी जी हैं उनका देहांत हो गया इलाज के चलते। और आज ये मांग भी आ रही थी, जिस प्रकार का चक्का जाम किया गया है तो उन्हें जो भी नगर पालिका से शासकीय योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से दिया जाएगा और सहानुभूति जिला प्रशासन की उनके साथ है। कलेक्टर साहब ने विशेष रूप से हमें निर्देशित किया है कि हर संभव प्रयास किया जाए उनकी मदद करने का। दूसरी चीज़, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है खासकर बाजार क्षेत्र में प्रमुख रूप से हो रही है, पहले भी हमने रेस्क्यू करे हैं और आज जो एक घटना किया था जिस बैल ने, उसे भी पकड़ लिया गया है और सुरक्षित स्थान पर उसे पहुंचा दिया जाएगा। पकड़ा लिया गया है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।